नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अ गॉड हु हिट्स। ये किताब है डॉक्टर वफ़ा सुल्तान ने लिखी है। ये मेडिसिन और साइकियाट्रिस्ट दोनों हैं और ये सीरिया की हैं जहाँ पे इनका बचपन गुजरा और जहाँ से इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी की। और उसके बाद ये सीरिया से बाहर निकली अपने हस्बैंड के साथ और माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका चली गई। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो किताब है और जो वफ़ा सुल्तान जो हैं ये इस्लाम की जो बुराइयों के ख़िलाफ़ जो लड़ रही हैं वो क्यों लड़ रही हैं, ऐसा इन्होंने क्या देखा अपनी लाइफ में, कैसा फील किया जिसकी वजह से ये इतनी खफा है इस्लाम की बुराइयों से कि ये हमेशा उसके बारे में बोलती रहती हैं, लिखती रहती हैं। आप इनके यूट्यूब के इनके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, ये हर जगह मिलेंगी जहाँ पे भी इस्लाम के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा हो तो इनकी अपनी एक ओपिनियन रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 9/11 के बाद इनसे किसी अमेरिकन ने पूछा कि वाई डू दे हेट अस, वाई डू दे हेट अस। ना वफ़ा सुल्तान ने बोला कि बिकॉज मुस्लिम्स हेट देयर वुमेन एंड एनी ग्रुप हु हेट्स देयर वुमेन कांट लव एनीवन एल्स। तो मतलब अगर कोई भी ग्रुप है वो औरतों से नफ़रत अगर करता है तो वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। और इसके बाद फिर से उन्होंने पूछा कि वाई डू दे हेट वुमेन। तो इन्होंने फिर से जवाब दिया कि बिकॉज देयर गॉड डज। तो इस तरह से उन्होंने जो कहना चाह रही हैं वो कि इस्लाम में जो गॉड है, जो अल्लाह है, वो वुमन से हेट करता है, इसलिए मुस्लिम भी वुमन से हेट करते हैं। हेट करने का सेंस मतलब ये है कि औरतों का स्थान इस्लामिक जो सोसाइटी है उसमें बहुत ही निम्न स्थान का है, उसमें उनको बराबरी का दर्जा नहीं है। इसी को वफ़ा सुल्तान बार बार उठाती रहती है। उन्होंने अपने घर की औरतों को, अपनी कजिन्स को, अपनी दादी को, अपनी माँ को हमेशा ये देखा कि वो किस तरह से उनके घर में उनके रिलेटिव्स के द्वारा, जो मेल रिलेटिव्स थे उनके द्वारा शोषण हुआ, कैसे उनको अपनी ओपिनियन भी रखने का मौका नहीं मिलता था। उनको आंख बंद करके उनका जो पति कहता था उसको फॉलो करना पड़ता था। तो इस तरह से उनके पति भी उनको बार बार कुरान या हदीस या उनके जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका रेफरेंस दे के कहते थे कि मैं तो प्रॉफिट को फॉलो कर रहा हूँ और तुम प्रॉफिट की वाइफ को फॉलो करो, ताकि घर में शांति बनी रहे और हम चैन की ज़िंदगी गुजर सकें। तो करने का जो सारा दारोमदार होता था वो घर की औरतों पे होता था, पुरुष को तो केवल हुक्म चलाना रहता था। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जब उन्होंने देखा अपने घर में, अपनी दादी को भी परेशान होते हुए देखा, तो उन्होंने उनका इस्लाम से एक तरह का मोह भंग बचपन से ही होना शुरू हो गया था। बचपन में पढ़ने में ही अच्छी थी, इनके मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे, तो जैसे ही मैट्रिक और उसके बाद की क्लासेस में गई, इनके अच्छे मार्क्स आए तो इनको मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। और मिलने के बाद इनको इनको पेरेंट्स ने, इनके फादर ने इनको मेडिकल की पढ़ाई के लिए इनको बाहर भी वहाँ भेज दिया। वहाँ भी ये जहाँ रहती थी वहाँ पे एक फैमिली थी, जो इनके ब्रदर, जो एल्डर सेकंड मदर के जो सन थे, इनके जो ब्रदर थे, उनके एक फ्रेंड के यहाँ रहती थी। तो उनकी जो फैमिली थी वो भी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी, जहाँ पे उनकी वाइफ हमेशा परेशान रहती थी अपने पति से। उनका पति उन पर कभी भी गुस्सा हो सकता था और हमेशा कुरान की या अपने प्रॉफिट की लाइफ की कहानी सुना के उनको दबा देता था कि मैं तो जो प्रॉफिट ने कहा है वो कर रहा हूँ, तुमको वो करना है जो प्रॉफिट की वाइफ ने किया है। तो हमेशा दब के रहने का जो एक ट्रेडिशन है इस्लाम में, वो इन्होंने जगह जगह देखा। और फाइनली जो है इनका जो फाइनल जो उनको लगा कि अब जो इस्लाम का गॉड है वो मेरे लिए नहीं है, उसका एक सीन आता है जब 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 ये एक हॉस्पिटल में फाइनल ईयर या 5th ईयर की स्टूडेंट होती हैं, तो इनके एक ऑफ्थाल्मोलॉजी, आँखों का जो डिपार्टमेंट होता है चश्मे वगैरह का, उनके जो एक लेक्चरर थे उसको कुछ राइट विंगर्स आके उनकी हत्या कर देते हैं और अल्लाह के नाकवर लगाते हैं, नारे लगाते हैं। तब इनको एहसास हुआ कि ये जो गॉड है इस्लाम का, ये बहुत ही निरंकुश है, इसके पास ये किसी भी इंसान की कद्र नहीं करता है।
और इसका नाम लेकर लोग जो हैं इसी की बातें फॉलो कर कर लोग मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, और मुझे अब दूसरा एक गॉड ढूंढना चाहिए। तो वहाँ से इनकी सर्च, खैर ये खुद को नास्तिक कहती हैं, एथिस्ट कहती हैं, इन्होंने दूसरा गॉड तो शायद अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये एथिस्ट तो आज भी हैं। वफा सुल्तान जो है खुद को एथिस्ट कहती हैं, और वो हैं भी। और गॉड और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बताते हुए वो कहती हैं कि पीपल इन एवरी सोसाइटी वर्शिप देयर ओन इमेज। ये इमेज जो है गॉड की है, भगवान की है। एंड गॉड सूट्स द पर्सन जस्ट एज द लॉक सूट्स द की। तो इसमें ये कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही उसके भगवान होंगे, और जैसे भगवान किसी सोसाइटी के होंगे वैसे ही वो सोसाइटी होगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक में भी कोई कमी आती है किसी भी तरह से, तो वो दूसरे को इम्पेक्ट करने लगता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए वो कहती हैं कि एक गॉड के बारे में बात करते हुए कि गॉड है भी कि नहीं है, इसका मतलब इसका इसको इसका कंक्लूजन क्या है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए वो कहती हैं कि दो आई नेवर सॉ गॉड थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ विद इन द प्रिजन ऑफ इस्लाम, आई डिड सी द इन्फ्लुएंस दैट ही wielded, and in order to dispel his influence I have to deal with him as if he exists। वो कहती हैं कि इस्लाम के अंदर जब तक मैं एक तरह से बंधक थी या गुलाम थी या उसके अंदर फंसी हुई थी, तब तक तो मुझे गॉड कहीं नहीं दिखा। लेकिन मैंने उसका इन्फ्लुएंस, जो इतना भारी इन्फ्लुएंस था, वो मैंने देखा। और इस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए मुझे अगर इससे डील करना है तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि ये गॉड एग्जिस्ट करता है, तभी मैं उससे डील कर पाऊंगी। और फिर आगे कहती हैं कि इसी गॉड को एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं कि वी आवर सेल्व्स क्रिएटेड गॉड एंड देन वी अलाउड हिम टू क्रिएट अस। हमने ही गॉड को क्रिएट किया किसी टाइम पे अपनी इमेजिनेशन में, अपनी पूजा पद्धतियों के थ्रू या जो कोई भी रीज़न हो, और उसने फिर हमने धीरे धीरे ये मान लिया कि उसने हमको क्रिएट किया है। वी शेप्ड हिम टू फिट अवर नीड एंड देन वी अलाउड हिम टू शेप अस फिट हिज। हमने ऐसा गॉड बनाया कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता रहे। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि गॉड जो है खुद अपनी ज़रूरतें हमसे पूरी करवाने लग गया। कौन करवाने लग गया? जो भी रूलर्स थे, जो भी पावरफुल लोग थे, उन्होंने गॉड का सहारा लेकर अपनी ज़रूरतें हमसे, आम आदमी से पूरी करवानी शुरू की। वी ड्रेस्ड हिम आवर क्लोथ्स एंड देन ही ड्रेस्ड अस इन हिज। हमने उसको एक तरह से अपना एक रूप रंग दिया, और फिर धीरे धीरे जब वो उसके पास जब वो पावरफुल हो गया तो उसने हम अपना रूप रंग हमको देना शुरू कर दिया, अपने कपड़े एक तरह से हमको पहनाने शुरू कर दिया। और विद टाइम वी गॉट थिंग्स कंफ्यूज। और जब एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग ये चीज़ें में कंफ्यूजन आ गया कि गॉड किसने क्रिएट किया और इंसान को किसने क्रिएट किया है, विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हुए कहती है कि चिकन पहले आया कि एग पहले आया। एग से उनका मतलब है गॉड और चिकन से उनका मतलब है इंसान। और बात करते हुए कहती है कि इस समय करंट सिचुएशन में ये इस्लामिक सोसाइटी की बात करते कॉन्टेक्स्ट में कहती हैं कि एग और चिकन दोनों सड़ गए, और एग तो सड़ गया और चिकन जो है डिफॉर्म हो गया है। मतलब वो उसमें डिफॉर्मिटी आ गई है, इंसानों में डिफॉर्मिटी आ गई है, वो सोचने समझने के काबिल नहीं है, मेंटल रूप से वीक हो गए हैं। और जो चिकन है वो सड़ गया, इसलिए उसकी वो हर बार एक जब नया चिकन उससे पैदा होता है तो वो जो है वो उसमें डिफॉर्मिटी रहती है, मेंटली वो वीक होता है, वो सोचने समझने की ताकत नहीं होती। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होने की वजह से अब एक डिफॉर्म्ड चिकन है, वो एक सड़ा हुआ एग ही पैदा कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को ख़राब करते जा रहे हैं, और ये सिचुएशन कंटिन्यू ही रहेगी अगर दोनों को एक साथ ही ठीक नहीं किया जाए। तो दोनों को एक साथ ठीक करने के लिए क्या किया जाए? उसके लिए करेज चाहिए, कि हिम्मत चाहिए आदमी में कि वो इन दोनों को ठीक करने के लिए उसमें इतनी ताकत हो कि वो आगे बढ़ सके, जुझारू हो सके। तो वो एक इसी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि जिस तरह की हिम्मत या करेज जो चाहिए
वो ऐसा ही है कि मेरे उनके गांव में एक एक कहानी थी जिसमें ये था कि अगर नीडल और आँख में लड़ाई होती है तो आँख तो नीडल के सामने टिक भी नहीं सकती, उसको फूटना ही है, वो नीडल उसको फोड़ ही देगी। तो अगर मेरे पास, वफ़ा सुल्तान कहती है कि अगर मेरे पास मेरा आखिरी हथियार सिर्फ मेरी आँख है और मुझे अगर नीडल से लड़ना है तो भी मैं उसके सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी लड़ने के लिए। इस तरह का करेज की वो बात करती है। अगर इस तरह का करेज है तो ये इसमें इस्लाम में या इनकी जो सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटीज़ में, उसमें जो भी चेंजेस पॉसिबल हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए या इंसानों के लिए भी, वो इस तभी पॉसिबल होंगे जब इस तरह के करेज लोग दिखाएंगे। दोस्तों, अगर इस्लाम के जो गॉड है अल्लाह, उसकी अगर बात करें तो उसका नेचर कैसा है, अगर उसको अगर एक या दो शब्दों में बताया जाए तो कि ये कह सकते हैं कि वो उनसे खौफ खाया जाता है इस्लाम में। वो एक डराने वाले भी हैं, वो मर्सीफुल भी हैं और डराने वाले भी हैं, और माफ़ भी करते हैं लेकिन बदला भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस इस्लाम का गॉड जो है वह इस तरह का क्यों है? इस पे वफ़ा सुल्तान कहती हैं कि अगर इसको हमें समझना है तो हमें इस्लाम की जो उस समय की जो अरब सोसाइटी थी इस्लाम के आने से पहले की, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन वी एग्जामिन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द अरब्स बिफोर इस्लाम दैट पेव्ड द वे फॉर इट्स emergence, वन कैन मोर easily अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड इन इस्लाम। तो अगर हम उस सोसाइटी को समझें तो हम जो इस्लाम का नेचर है, इसके गॉड का जो नेचर है, वो हम इजीली समझ सकते हैं। तो उस समय का जो गॉड था उसका नेचर कैसा था, और ये ऐसे कहें कि उस समय की जो सोसाइटी थी उसकी नेचर कैसी थी। तो अगर वफ़ा सुल्तान कहती हैं कि उस समय अरब जो है एक सूखा प्रदेश है, एक रेगिस्तान प्रदेश है, और यहाँ पे जो जो मेन चीज़ जो यहाँ पे लोगों को हमेशा सताती थी वो एक डर रहता था किसी अननोन का, कि कौन आके उनको लूट ले, कौन आके उनके पानी के जो भी सोर्सेज हैं उन पर कब्जा कर ले। तो उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था दिन में जहाँ पे उनको डर नहीं रहता हो कि उनकी चीज़ें जो हैं कोई ना कोई उसको आके लूट लेगा। तो ये तो एक मेन डर था। और दूसरा चीज़ ये था कि जैसे इस्लाम यहाँ पे आया तो शुरू के आपने नोटिस किया होगा, आपने ये जगह जगह बताया भी जाता है कि शुरू के 10-12 साल इस्लाम को ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं मिले। इसका फॉलोअर्स तभी मिलना शुरू हुए जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी एक सेना बनाई और ये रेड का काम शुरू किया, जहाँ पे काफ़िले लूटे जाते थे, जहाँ दूसरे कबीलों को लूटा जाता था। इस तरह के जब लूट का काम शुरू किया तो ये जो छोटे छोटे कबीले थे जो आसपास थे मदीना के या उनके साथ के एरियाज़ में, ये प्रॉफिट के साथ जुड़ते गए। तो दोस्तों, जो मुसलमानों ने जिन्होंने प्रॉफिट को ज्वाइन किया और रेड करते थे उनके साथ, उनका जो एक डर था कि कोई और आके उनको लूटेगा, वो अब ख़त्म हो गया क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इनको अभी तक ये ख्याल नहीं था कि जिस खौफ से ये दूर हो रहे हैं, इनके ऊपर एक बड़ा खौफ अभी आएगा जब इस्लाम में पूरी तरह ये समर्पित हो जाएंगे। तो जब ये समर्पित हुए तो इन पे अल्लाह के जो रूल कानून जो नए नए आ रहे थे, प्रॉफिट के जो कानून आ रहे थे, ये इन पे अब लगने शुरू हो गए। और अगर उनको नहीं मानने की सज़ा अल्लाह ने पहले से निर्धारित कर रखी थी, उनको सज़ा मिलेगी। अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर की अगर कोई बात नहीं मानोगे तो तुमको उसके लिए सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, जो चाहे वो कहीं भी हो, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है मॉडर्निटी के साथ। वो वहाँ से कॉप अप विद उसके साथ नहीं कर सकते, और हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा कि जहाँ पे वो अपने मुफ्तियों से, मौलानों से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हुए मिल जाएंगे कि ये दीन के हिसाब से है या नहीं। इस तरह का खौफ है इनमें कि कोई गलत बात उनसे ना हो जो इनकी धार्मिक ग्रंथों के विपरीत हो। तो इस तरह से ये जो एक तरह का धर्म का जो एक डर है मुसलमानों में, वो उनको जो बाकी दुनिया है उससे कट ऑफ भी करती है, उनको अलग कर देती है बिल्कुल से। और हमेशा एक नई चीज़ से ये खौफ खाते हैं कि ये जो नई चीज़ कोई भी आ रही है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो, ये उनके धर्म के खिलाफ तो नहीं है।
और जब भी इस्लाम को किसी चीज़ से खतरा लगता है तो ये अपने आप को अपने धर्म के अंदर समेट लेता है। ये बाहर की जो दुनिया जो होती है उसको एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से ये और संकुचित हो जाता है, इसके लोगों की मेंटलिटी जो है और संकुचित होती जाती है। और जो इनके अगर ये किसी डेवलप्ड नेशन में भी रह रहे हैं तो भी अपना एक पैर इस्लाम की दुनिया में रखते हैं, जो पुराणपंथी है, जो किताब के हिसाब से चलता है। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको पनिशमेंट देगा, और जिसका खौफ इनको हमेशा 24 घंटे रहता है। और कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या मुसलमान हैं वो ये मानते हैं कि ये खौफ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये खौफ अगर रहेगा तो मुसलमान वो काम नहीं करेंगे जो उनके प्रॉफिट ने मना किया है, या उनके धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं जो कहते हैं कि काम करना चाहिए वो करेंगे, जो नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे। तो एक तरह का डर ये अच्छा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो साइकोलॉजी में अगर किसी आदमी पे परमानेंट एक डर का भाव रहता है तो उसकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो हर चीज़ के लिए किसी मौलाना या किसी जो भी धार्मिक गुरु हैं उनसे अपनी जिज्ञासाएं पूछता रहेगा, अपने मन से वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद जो 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 वफ़ा सुल्ताना वो बात करती हैं कि जो इस्लाम में जो गॉड है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। इस्लाम में जो उनके गॉड हैं उनके लगभग 99 एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें उनको मर्सीफुल भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं उनको 99 नाम्स में। इनमें एक नाम है द हार्मर, दूसरा है सबड्यूअर, तीसरा है ह्यूमिलिएटर, द अवेंजर, इस तरह के नाम भी हैं। वफा सुल्तान कहती है कि जो ब्यूटीफुल नाम है, जो अच्छे नाम हैं, वो उन्होंने इस्लाम ने वो उस अरब की सोसाइटी में उसमें जितने भी रिलीजन हुए थे उन सब की किताबों में जो गॉड थे उनके जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो सब अल्लाह में डाल दी, ताकि जो अल्लाह है उनकी एक दैवीय एक तरह से पावर माना जाए उनको, और उनकी इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ी जाए। इसके अलावा भी उनको अलग से पावर उनको एट्रीब्यूट्स की गई, जिनमें से ये चारों मैंने जो यहाँ पे लिस्ट किए ये हैं कि द हार्मर नुकसान पहुँचा सकते हैं, द सबड्यूर आपको अपने एक तरह का गुलाम बना सकते हैं, अपना फॉलोअर बना सकते हैं, और ह्यूमिलिएटर आपकी बेइज्जती करवा सकते हैं, आप एवेंजर आपसे बदला ले सकते हैं। तो अल्लाह एक तरफ आपको माफ़ करने वाला भी है और दूसरी तरफ आपसे बदला भी ले सकता है। अगर बदला वो तब लेंगे जब आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक फॉलो नहीं करने वाली जो तलवार है वो हर मुसलमान पे हमेशा लटकती रहती है कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट जो है मरने के बाद लिखा हुआ है। तो उस पनिशमेंट से डरने के लिए मुसलमान जो है ये जो जितने भी काम हैं जो उनका मन करे ना करे उनको करना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस्लाम में जो गॉड है उसका नेचर कैसा है। वो मर्सीफुल भी है, वो ह्यूमिलिएटर भी, आपकी बेइज्जती भी करेगा, आपसे बदला भी ले सकता है अगर आप उससे उसकी बात नहीं मान रहे, धर्म ग्रंथों में जो कहा गया वो नहीं मान रहे। इसके बाद जो ऑथर बात करती है इस्लाम में रेड करने का। रेड का सिस्टम जो है प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में आपको बहुत बार मिलेगा। लगभग प्रॉफिट ने लगभग 27 युद्ध किए उनमें से, और लगभग हर किसी में वो रेड करते हुए दिखेंगे आपको। और ये रेड करने का तरीका अपने आप को अरब में उस समय अपने आप को सेफ रखने का एक तरीका था कि अगर आप रेड करते रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, नहीं तो कोई और अगर रेड करने वाला आ गया बड़ा तो आपको ख़त्म कर देगा। आपकी सारी संपत्ति या आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ज़मीन के हों या पानी के हों, वो आपसे कब्जा कर लेगा। तो रेड करने का जो तरीका था अपने दुश्मन को वीक कर उसको इतना असहाय बना देना कि वो आप पे अटैक नहीं कर पाए, दोबारा कभी रेड नहीं कर पाए। वो रेड का तरीका आज भी मुसलमानों के दिमाग में घुसा हुआ है। वफ़ा सुल्तान इस किताब में ये भी कहने की कोशिश कर रही है। उन्हें 2 इंसिडेंट बताए हैं जिसमें वो कहती है कि मैं एक सुपरमार्केट में जब अपनी एक फ्रेंड के साथ गई तो वो सुपरमार्केट एक यहूदी का था, एक ज्यूज़ का था। तो उसकी फ्रेंड उस सुपरमार्केट में जितने भी वाटर टाइट कंटेनर थे उनमें एक पिन से होल करती जा रही थी। उसका उद्देश्य ये था कि ये यहूदी है, इसने हमारी ज़मीन इज़राइल में कब्जा कर रखी है, तो इसका नुकसान किया जाए।
तो ये एक रेड करने का एक एग्जांपल उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने ये दिया कि अमेरिकन सोसाइटी में जो एक इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की परंपरा है, तो वहाँ अलग अलग कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट करके अलग जगह डिस्पोज किया जाता है। लेकिन इनकी एक जो फ्रेंड थी, जो मुस्लिम थी, जो अरब से थी, वो ऐसा नहीं करती थी। वो उनका कहना था कि मैं इनकी हेल्प, इनका इन्वायरमेंट क्लीन रखने में इनकी हेल्प क्यों करूं। ये लोग, इन्होंने गल्फ वार में वहाँ पे कितनी गंदगी की थी। तो जबकि उसको पता है कि वो खुद भी वहीं रहेगी जब तक वो मर नहीं जाए, उसके बच्चे भी वहीं रहेंगे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी वहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये रेड करने की, सामने वालों को नुकसान पहुंचाने की जो इच्छा है वो मुसलमानों में दिखती है। और यहूदियों के खिलाफ दिखती है, वेस्टर्न सोसाइटी के खिलाफ दिखती है, जो भी इस्लाम में नहीं है उनके खिलाफ ये प्रवृत्ति दिखती है। ये वफ़ा सुल्तान का इस किताब में कहना है। तो इस्लाम में जो फॉलोअर्स हैं वो कांस्टेंट डर के फेयर में रहते हैं। उनको ये जितनी भी इनकी धार्मिक चीज़ें हैं उनको डर के मारे मानना ही पड़ता है, नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। और वो अपने दुश्मन को हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करते ही रहते हैं, जिसको वो एक तरह से रेड करना कहते हैं, छापामारी का युद्ध कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, इसमें एक कुछ दो तीन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है जिसमें वफ़ा सुल्तान खास कर औरतों के बारे में बात करती हैं। औरतों के बारे में तो ये किताब पूरी की पूरी उन्हीं के बारे में है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में उन्होंने उसको डिटेल से डिस्कस किया है कि औरतों के साथ एक्चुअली जो इस्लाम में जो शोषण होता है, जिस तरह का उनके साथ बिहेवियर होता है, उसका रीज़न क्या है। तो इसके बारे में वफ़ा सुल्तान जी स्टार्ट करती है प्रॉफिट की शादियों से। तो प्रॉफिट की शादियां जो हैं उनमें आयशा उनकी एक पत्नी है जिसके साथ प्रॉफिट की जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 6 इयर्स की उम्र में, 6 साल की उम्र में होता है। जब आयशा की उम्र 6 साल होती है तो उनसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 9 साल की उम्र में ये शादी कंज्यूम होती है। और उसके बाद जायनब है और साफिया है। तो जायनब तो उनके गोद लिए हुए वो पुत्र की पुत्रवधू, गोद लिए हुए पुत्र की पत्नी थी। और प्रॉफिट को अगर पसंद आ गई किसी वजह से तो उन्होंने मुझसे शादी की। और ऊपर एक उसके बाद एक अल्लाह का फरमान भी आया, एक आयत भी आई कि प्रॉफिट किसी के पिता नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो इसके बाद इस्लाम में गोद लेने की परंपरा भी ख़त्म कर दी गई। तो इसमें प्रॉफिट ने अपने पुत्र वधू से ही शादी की। इसके बाद साफिया का एक किस्सा आता है। साफिया एक यहूदी औरत थी और ये बहुत ही मार्मरिक इसमें विवरण है, जहाँ पे उसके पति, भाई और पिता, इन तीनों की हत्या प्रॉफिट करते हैं। और जिस दिन उसके पति की हत्या करते हैं उसी दिन साफिया को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके उससे शादी की जाती है और उसी दिन रात को उसके साथ शादी भी कंज्यूम की जाती है। तो ये जो दो तीन एग्जाम्पल हैं ये बताते हैं कि इस्लाम में उस समय जो अरब की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में औरतों की कंडीशन क्या थी। आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस्लाम जो उस समय की जो अरब सोसाइटी थी उसमें एक रेड करने का कल्चर था, जिसमें जो भी सामान रेड करने पे, छापा मारने के बाद किसी कबीले पे जो भी सामान मिलता था उसमें औरतें भी होती थी, बच्चे भी होते थे, बाकी सामान होता था। तो इन औरतों को जो कब्जा कर लेते थे इन पे, वो अपने आप में उनको बांट देते थे किसी भी सामान की तरह। तो जो औरतों की कंडीशन थी ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ख़राब थी। और इस्लाम के आने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, इसमें और चीज़ें ऐड करके उसको लीगलाइज कर दिया, उसको लेजिटिमेट करके उसको और उसको एक्सप्लॉइट किया गया। तो इस तरह से इस्लाम में औरतों की स्थिति जो है शुरू से ही एक तरह की ऐसी है जिसमें वो कभी इससे बाहर निकल ही नहीं आ पाई। इसके बाद तरह तरह के नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे जो धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए हैं। इसके बाद जो अगर अगला देखें तो एक हदीस में कहा गया कि अ मैन्स प्रेयर इज़ नलिफाइड इफ़ अ डॉग और अ वुमन पासेस क्लोज बिसाइड हिम। अगर आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और आपके पास से अगर एक औरत या एक कुत्ता निकल जाए तो आपकी जो नमाज है वो कबूल नहीं होगी। इस तरह की ये हदीस है। अब इससे औरत की सिचुएशन जो है वो किसी भी सोसाइटी में कैसी रहेगी। जाहिर है अच्छी सिचुएशन तो नहीं है ये।
इसके बाद एक और हदीस है, वुमेन आर डिफेक्टिव, मैरिज विल कंसील 1/10 ऑफ दैट डिफेक्ट एंड द ग्रेव विल हाइड द अदर 9/10। तो इस हदीस के अनुसार औरतें जो है उनमें पहले से ही डिफेक्ट है, वो जन्म लेते ही वो डिफेक्टिव होती हैं, और उनकी शादी होने के बाद उसका हस्बैंड जो है 1/10 उसकी जो डिफेक्टिवनेस है उसको कंसील कर लेता है, उसको छुपाता है, बाकी 9/10 उसकी कब्र में जाके ही छुपेगी। तो जो 1/10 जो हस्बैंड छुपाता है उसका एहसान औरत को हमेशा ज़िंदगी भर मानना चाहिए और उसकी ओबीडियंट बन के रहना चाहिए। इस तरह की शिक्षा इस हदीस से मिलती है। और ये भी जब औरत को बचपन से ही बोला जाता है कि 8 साल 9 साल की बच्ची को कि तुम डिफेक्टिव हो, तुम्हारी जब शादी होगी तो तुम्हारा कुछ डिफेक्ट कम हो जाएगा, और तुम्हें अपने जो भी शौहर है या हस्बैंड है उसकी सेवा करनी है, तो वो बेचारी के पास शुरू से ही उसका एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इसके बाद अगली देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि योर वुमेन आर योर फील्ड्स, गो देन एंड इनटू योर फील्ड्स एज यू प्लीज। मतलब औरतों को एक तरह से जो फील्ड है, खेती की ज़मीन, उस तरह से माना गया है, और पुरुष को कहा गया कि वो अपने सीड उसमें डाले, जैसे मन करे वैसे डाले, और एक से उसमें से खेती पैदा करे, बच्चे पैदा करे उसमें से। तो इसमें भी औरत की इच्छा, उसका मन, उसके उसकी फिजिकल कंडीशन, उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। तो इस तरह से औरत, इसमें भी एक ये हदीस है जिसमें उसका एक तरह से लिखा गया कि तुम्हारा शोषण एक तरह से जो पुरुष है वो चाहे तो कर सकता है। अब ये देखिए इसमें लिखा है, ये सब हदीस में वफ़ा सुल्तान जी की किताब से ले रहा हूँ, इनमें नंबर नहीं है, जैसे उसमें है मैंने वैसे ही लिया है इसको। अब इसमें कहा जा रहा है कि अ वुमन मस्ट नॉट फीड एनीवन विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन अनलेस द फूड इज़ अबाउट टू स्पॉयल। मतलब आप एक रोटी का टुकड़ा भी किसी को अपनी इच्छा से अपने घर से निकाल कर नहीं दे सकते। आपको अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना आप कोई एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। ये इस तरह की हदीस है। तो इससे जो औरत है उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन परिवार में और ब्रॉडर सेंस में देखें तो सोसाइटी में बहुत ही वीक है। वो अपने जो पुरुष हैं उसके घर में उसके सबमिसिव है, उन्हीं के अनुसार उसको चलना पड़ता है। अब एक और देखते हैं इसमें कहा गया कि इफ़ अ मैन समन्स हिज वाइफ टू हिज बेड एंड शी refuses, द एंजल्स विल कर्स हर अंटिल द मॉर्निंग। मतलब अगर वाइफ का मन नहीं है हस्बैंड के साथ सोने का, तो वो मना नहीं कर सकती, उसको करना ही, उसको सोना ही पड़ेगा। नहीं तो उसको रात भर एंजल्स जो हैं, उसको एंजल्स के पास इतना टाइम है कि वो इस औरत को कर्स करती रहेंगी सुबह तक। मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। वो बेचारी औरत अगर शुरू से उसको इसी तरह ब्रेन वॉश किया गया हो तो वो बेचारी तो कभी मना ही नहीं कर पाएगी, भले ही कितने पेन में हो, किसी बुखार हो, कुछ भी हो सकता है उसको, लेकिन अगर हस्बैंड का मन है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब इसको देखते हैं, अ मैन हैज़ द राइट टू एक्सपेक्ट हिज वाइफ इफ हिज नोज रन्स विद ब्लड, मक्कस और पस, टू लिक इट अप विद हर टंग। मतलब आपकी नाक की गंदगी, आप उम्मीद करते हैं कि आपकी नाक की गंदगी आपकी पत्नी जो है वो अपनी जीभ से चाट कर भी साफ करे। ये तो मतलब औरत की कोई इज्जत बचती नहीं है। उसको वो मतलब क्या करे, आप क्या पुरुष की गंदगी को साफ अपनी जीभ से चाट के करेगी? मतलब इतना ज़्यादा सबमिशन उसको अपने हस्बैंड के लिए करना पड़ेगा, या अपने जो भी पुरुष हैं उनके उसकी लाइफ में उसके लिए करना पड़ेगा? ये इस औरत को बिल्कुल ही दबा के मतलब जब औरतों को इसमें जब बचपन से ही बताया जाता है ये सब, तो वो एक तरह से ये उनके अनकॉन्शियस माइंड में एक तरह से सीड हो जाता है, चला जाता है, और उनको ये करने में मेरे ख्याल से तो उनको दिक्कत होनी चाहिए। खैर, इसके बाद देखते हैं कि प्रोफेट टोल्ड हिज कज़न अली। ये इसमें अब नरक की जो है उसको एक्सप्लेन किया कि नरक कैसा होता है। तो ऑन द नाइट द एंजल टुक मी टू अप टू इनटू द हेवंस, आई पास्ड बाय हेल एंड सॉ वुमन सफरिंग फ्रॉम ऑल मैनर्स ऑफ टॉर्चर्स एंड वेप्ट एट द साइट। अब प्रोफेट जो हैं वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र हेल में पड़ती है, तो वहाँ वो देखते हैं कि औरतों को बड़ी बड़ी अजीब अजीब तरीके से सजाएं दी जा रही हैं। आई सॉ अ वुमन हैंगिंग बाय हर हेयर एज हर ब्रेन बॉइल्ड। एक औरत को उसके बाल से लटका रखा है और उसके ब्रेन को उबाला जा रहा है,
I saw a woman hanging by her breast and saw a woman with head of a pig and the body of an ass. मतलब एक औरत को उसके ब्रेस्ट से लटकाया गया है, एक वुमन को देखा जिसका सिर जो है सुअर का है और उसकी बॉडी जो गधे की है. और एक वुमन, आई सो अ वुमन in the form of a dog with the fire going in through her mouth and emerging from her buttock as angels beat her head. अब एक औरत थी, उसका वो कुत्ते जैसी है और उसके मुंह में जो है एंजल आग लगा रही है मार के, और जो है वो आग उसके पीछे से बटक से निकल रही है. इस तरह की जो पनिशमेंट जो है, अब किसी भी बच्ची है, कोई भी बच्ची है, उसको अगर बचपन में ये बताया जाए कि अगर तुम अपने सिर को कवर नहीं करोगी तो इस तरह की सज़ाएं तुमको नरक में भोगनी पड़ सकती हैं, तो उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने सिर से वो भी जो भी है, दुपट्टा है, अबाया है, जो भी कहते हैं उसको हटाएगी. उसकी हिम्मत ही नहीं होगी. उसको ये जो सज़ाएं जो सुन के ही उसको रूह कांप जाएगी, छोटी सी बच्ची की. तो और बड़े हो के वो जब उसमें कंडीशन हो जाएगी तो फिर हटाने की या उतारने की तो बात ही नहीं होती, फिर तो उसकी आदी हो जाती है. तो दोस्तों, इस तरह से जो है इस्लाम में औरतों की कंडीशन है. इसमें बहुत सारी चीज़ें तो उस समय की अरब की सोसाइटी में जो थी वो जो कि तो रख दी गई थी. जो औरतों को बेचना खरीदना का जो काम था वो इस्लाम में आने के बाद भी बहुत दस्तूर जारी रहा. उसको उसमें कोई चेंज नहीं आया, उल्टे उसको और नियम कानून बना के उसको लेजिटिमेट कर दिया गया. तो इस तरह से जो है औरतें जो है इस्लाम में एक तरह से अपने पति की एक तरह से बंदी बन के उनको रहना पड़ता है. या तो अपने मन से रहें, उसको मान लें. ज़्यादातर औरतें मान लेती हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बचपन से की जाती है और इसको नॉर्मल समझती हैं. या फिर वो विद्रोह करें. जैसे खैर वफ़ा सुल्तान के तो पति ऐसे नहीं हैं, लेकिन जिनके भी हैं विद्रोह करके करेंगी क्या? उनको पत्थरों से मार दिया जाएगा या उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम ला के उनको सज़ा दे दी जाएगी. तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है इस्लामिक सोसाइटीज़ में, उसका ये एक बुरा पक्ष है जिसको वफ़ा सुल्तान ने अपनी किताब में बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है. दोस्तों, वफ़ा सुल्तान इस बुक में अब फाइनली इसमें बात करते करते ये कहती हैं कि इस्लाम जो है एक बंद फ्लास्क की तरह है, एक सील बंद फ्लास्क की तरह जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, और इसमें वेंटिलेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है. इसके ढक्कन को खोलने की ज़रूरत है ताकि इसके अंदर जो लोग हैं वो एक फ्रेश एयर को ले सकें. इस्लाम में इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है. उस पर सोसाइटी है भारी पड़ती है, और एक अकेला आदमी पे इतने सारे सैंक्शंस लगते हैं या इतने सारा उस पर प्रेशर होता है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाता कि उसकी फीलिंग्स क्या है इस्लाम के बारे में, या इसकी जो भी टीचिंग्स हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में वफ़ा सुल्तान बात करती हैं, और ये भी कहती हैं कि जो आज की जो इस्लामिक वर्ल्ड है, मिडल ईस्ट खासकर, उसमें यहूदियों और क्रिश्चियंस के लिए नफ़रत बहुत ज़्यादा है. वो उस नफ़रत को कम करने की ज़रूरत है. जो भी गैर इस्लामिक कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, उनके बारे में नफ़रत कम करने की ज़रूरत है. और इसको सबसे अच्छा स्टार्ट करने का तरीका है कि जो वहाँ के स्कूल हैं उनमें जो बच्चों की किताबें, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सेकुलर हो, उनमें से जो भी नफ़रत की बातें हैं गैर मुस्लिम लोगों के लिए, चाहे वो ज्यूज़ हों चाहे क्रिश्चियंस हो, उन बातों को ख़त्म किया जाए और हटाया जाए, और उनकी जगह पे ऐसी चीज़ें लाई जाए जिनसे प्यार मोहब्बत इन तीनों कम्युनिटीज़ में फैले, और जो मुस्लिम लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ फ्रीली विचारों का आदान प्रदान कर सकें. तो ये इन्होंने एक बात कही है इसमें. और ये कहते ये भी है कि अगर हम इसको पूरी बुक को देखें तो ये पूरी बुक जो है औरतों और बच्चों और जो इस्लामिक पुरुष है उसके इर्द गिर्द उन्होंने बात करने की कोशिश की है, और बताया कि किस तरह से जो धार्मिक ग्रंथ हैं इस्लाम के, उनमें तरह तरह के जो रूल्स हैं वो किस तरह से एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं. वो सोसाइटी को एक तरह से पूरी सोसाइटी को एक तरह से जेल बना देते हैं. उसमें फ्रेश एयर नहीं आ सकती, उसमें कोई नया विचार पैदा नहीं हो सकता. उसमें औरतों को कितनी सारी दिक्कत झेलनी पड़ती है. हर आदमी उसमें रिलेशनशिप मास्टर स्लेव की है. अगर बच्चा है तो पिता की प्रॉपर्टी है, औरत है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो अपने मालिक का प्रॉपर्टी है. इस तरह से जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, जो मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है, तो वो उसमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए सोसाइटी का वो नहीं हो पाता.
तो वफा सुल्तान का ये एक मेजर कंसर्न है इसमें कि सोसाइटी में फ्रेश एयर आनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो इंडिविजुअल का वो बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की किताब। मैं फिर से एक नई किताब लेकर आऊँगा और इसके बारे में बात करूँगा। शुक्रिया।